जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में होने जा रही है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव का एक विशेष परिवर्तन जो कि इस समय पर कई सारे आपके कार्यों में जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा था उन सभी कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि व्यवधान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह चीज़ों को आपसे दूर ले जा रहा था। यानी कि चीज़ें ना तो आपसे दूर जा रही थी और ना ही आपके हाथ में आ रही थी। यह जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी उस स्थिति के अब समाप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि शनि अपना रूप पूर्णतया बदलने जा रहे हैं। एक तो इस सप्ताह 2 परिवर्तन होंगे। एक तो बृहस्पति का महापरिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से बृहस्पति की राशि बदलते ही बृहस्पति जब अपने उच्च प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे तो जिसका सीधा प्रभाव शनि पर पड़ेगा, क्योंकि शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। मीन राशि से गोचर करने के कारण, क्योंकि ये बृहस्पति की ही राशि है, बृहस्पति का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं दूसरा क्या है, इसी सप्ताह शनिदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। नक्षत्र परिवर्तन करके ये स्वयं के नक्षत्र से, देखिए, नक्षत्रवत कार्य करता है प्रत्येक ग्रह। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह जो है अपना जब प्रभाव देता है तो उसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भाव बल होता है, राशि बल होता है, साथ ही साथ नक्षत्र बल भी होता है। जो ये नक्षत्र बल था तो शनि स्वयं के जब नक्षत्र से गोचर कर रहे थे तो शनि, देखिए, एक कठोर प्लैनेट है, जिसके कारण कठोरता के कारण ही इन्हें पापवत की संज्ञा दी गई है। पापवत संज्ञा देने के कारण, क्योंकि ये जब अपने नियमों का पालन करते हैं तो फिर ये सामने ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है, देव धनुज मनुज कोई भी हो, इनके प्रभावों से कोई भी नहीं बच पाता और ये अपने हर नियम का सख्ती से पालन करवाना जानते हैं, जिसके लिए अगर इन्हें दंड विधान का भी प्रयोग करना पड़े तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। इनके दंड विधान के लिए, देखिए, पौराणिक कथा है कि एक बार भोलेनाथ जी के ऊपर 2:30 घड़ी के लिए शनिदेव का प्रभाव आना था। तो शनिदेव, क्योंकि भोलेनाथ जी जो हैं त्रिदेवों में से एक हैं, तो भोलेनाथ जी के पास गए और उन्हें पूर्व ही अवगत कराने के लिए, वहीं नारद जी के द्वारा शनिदेव को, भोलेनाथ जी को ये पता चल गया कि मेरे ऊपर जो है शनि का प्रकोप 2:30 घड़ी के लिए आने वाला है। तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि मैं 2:30 घड़ी अपने स्थान पर रहूँगा ही नहीं, फलतः मुझे शनि अपने प्रभाव में किस तरीके से लेंगे। भोलेनाथ जी ने क्या किया, वहाँ से निकले और रमणीय वन में चले गए। जब रमणीय वन में उन्हें 2:30 घड़ी घूमते घूमते हो गया, तब वो अपने स्थान पर आए जहाँ की शनिदेव उनकी प्रतीक्षा करते हुए मिले। जब शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे तो भोलेनाथ जी ने कहा, क्यों शनिदेव, मैंने तो आपके समय को व्यर्थ कर दिया कि मैं, जब आप मुझ पर आने वाले थे उसी समय पर मैं अपने स्थान से चला गया। तब शनिदेव जी ने हंसकर कहा, क्यों, मैंने तो अपना प्रभाव पूरा दे दिया। 2:30 घड़ी आप अपने घर से बेघर होकर रमणीय स्थान में विचरण करते रहे, फलतः मेरा प्रभाव तो पूर्ण हो गया और यही मैं आपको अवगत कराने आया था। यानी कि आपने देखा ना, किसी भी तरीके से हो, शनि के प्रभाव तो मिलकर ही रहते हैं। जब भोलेनाथ जी जैसे देव नहीं बचे, त्रिदेवियों में से देवी महालक्ष्मी नहीं बची, तो साधारण मनुष्य क्या चीज़ है। तो इसलिए देखिए, हर व्यक्ति जो है इनसे डरता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि इनसे डरना छोड़कर अगर इनके अनुसार अपने आचरण को हम बना लें तो फिर हमारे जीवन से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अब देखिए, जो ये पहली बात तो ये बहुत अच्छा समय काल आ रहा है जब शनि अपनी जो ये कठोरता है उसका त्याग करेंगे, और ये आपके लिए लगभग 3 से 4 माह के लिए स्थितियाँ होने जा रही हैं। जो ये कठोरता किस तरीके से त्याग होगा, क्योंकि एक तो गुरु के राशि परिवर्तन करते ही गुरु में उच्चता आ जाएगी, गुरु अपने उच्च प्रभाव लेकर आ जाएंगे। वहीं दूसरा क्या होगा कि जब ये राशि पर क्षमा करें, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो वो नक्षत्र परिवर्तन करके ये अपने स्वयं के नक्षत्र से को छोड़कर गुरु के ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो जिसमें कि देखिए 4 नवांश का ये भोग करेंगे। अब प्रत्येक नवांश के आधार पर इनकी स्थितियां हैं थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई आपको प्राप्त होंगी, जिसमें से देखिए किस स्थान पर कितने % तक आपके लिए निगेटिविटी रहेगी, किस नवांश में, और किस नवांश में कितनी आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। इस आधार पर हम ये जान सकेंगे कि
समय हमारे लिए कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। क्योंकि पुरातन एक कहावत है कि इंसान नहीं बलवान होता है बल्कि समय बलवान होता है। देखिए, जब अर्जुन का समय बलवान था, उसने महाभारत युद्ध को जीता, अजेय बना। लेकिन उसी अर्जुन के जो बाण थे, गोपिकाएँ थीं, जब श्री कृष्ण भगवान अपने स्वधाम चले गए, उस समय पर वो जो गोपिकाएँ थीं, वो गोपिकाओं को लेकर द्वारिकापुरी छोड़ने के लिए जा रहे थे। उसी समय उन्हीं अर्जुन की गांडीव के द्वारा भीलों ने उन गोपिकाओं का हरण किया था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान नहीं, समय बलवान होता है। तो ये समय आपका आने वाला किस तरीके से आपको फल देने जा रहा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे इस समय शनि के अंदर सौम्यता देखी जाएगी और आपके लिए दयालुता भी देखी जाएगी। इस समय पर आपके किए गए कार्यों का उतना ज़्यादा आपको कष्ट नहीं प्राप्त होगा जितना कि पहले प्राप्त हो रहा था। तो आइए चर्चा करते, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि तृतीय भाव में बैठे हुए और तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है। और शनि जब यहाँ पर प्रथम जो इनका जो पूर्व भाद्रपदा, जिसके कि स्वामी स्वयं गुरुदेव महाराज होते हैं, अज एक पदा, एक पैर के स्वामी अज एक पदा जी यहाँ का आधिपत्य रखते हैं। जो कि देखिए सकारात्मकता के लिए, नेतृत्व प्रवृत्ति के लिए, आपके कार्यों की सकारात्मकता के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और जीवन में रचनात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज एक पदा जी का प्रभाव जब यहाँ पर आएगा तो ये सकारात्मकता आपके चारों नवांश में प्राप्त होने वाली है। वहीं प्रथम नवांश जो होगा वो मेष का होगा। जब ये मेष के नवांश गोचर करते हुए देखे जाएंगे, मेष के स्वामी मंगल है, यानी कि यहाँ पर इनके अंदर थोड़ी सी देखिए सौम्यता बनी रहेगी। उतनी ज़्यादा ना तो विलंबिता होगी, ना तो कठोरता होगी, ना चीज़ों से दूरी होगी। कि मतलब मानकर ये चलिए कि अगर अभी तक आपको 10 या 20 अटैम्प्ट करने पड़ रहे हैं, 20 बार प्रयास करने पड़ रहे हैं, तो इस समय आपकी चीज़ें जो हैं 10 बार प्रयास करने से प्राप्त हो जाएगी। कारण क्योंकि मेष में शनिदेव बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव नहीं देते। मंगल से इनका संबंध बनता है, पराक्रम के कारक है, जो कि अच्छा है यहाँ के लिए। लेकिन मंगल और शनि की आपस में जो है थोड़ी सी शत्रुता मानी जाती है। हालांकि शत्रुता भी नहीं कह सकते, लेकिन अनुकूल प्रभाव नहीं देते हैं। दूसरा नवांश जो होगा वो देखिए वृषभ का नवांश होगा। वृषभ का नवांश यहाँ पर शनिदेव के अति उत्तम प्रभाव मिलेंगे, यानी अब आपके अटैम्प्ट की संख्या भी घट जाएगी और उसके प्रभाव से आपके लिए चीज़ें जो आपको प्राप्त होने जा रही हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के कारक और पूरक होकर जब ये वृषभ नवांश से गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वृषभ नवांश जो है वह कर्म का नवांश है। यानी देखिए 2 राशियां हैं शुक्रदेव के पास में, एक राशि है कर्म की और एक राशि है धन की। वृषभ राशि साइन से ही प्रतीत होता है बैल, यानी कि वृष राशि जो होती है वो मेहनत का इंसान। यानी इस समय पर आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन मेहनत के प्रभाव से जो आपको प्रतिफल प्राप्त होगा वो आपके लिए काफ़ी आनंददायक, यानी आत्मिक संतुष्टि वाला प्राप्त होने जाएगा। जिसकी वजह से क्या है कि आपका समय जो है ये जो नवांश द्वितीय होगा। हालांकि देखिए समय समय पर हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे कि कब इन्होंने किस नवांश से गोचर किया है और आपके लिए चीज़ें कितने % तक अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो है 90% अच्छी होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम वृष नवांश की क्षमा करें मेष नवांश की चर्चा करें, वहाँ के लिए परसेंटेज बताएं तो आपकी चीज़ें 70% आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। अब तृतीय नवांश जो होगा वह नवांश होगा आपका मिथुन का।
मिथुन देखिए आपके जो फाइनेंस को होता है वो दिखाता है। फाइनेंस जो है आपका किस तरीके से रहने वाला है। दूसरा, जॉब वाले व्यक्तियों के लिए इस समय पर प्रयास जो होंगे वो थोड़े से बढ़े हुए तो होंगे, लेकिन जॉब के प्रयास इस समय आप आनंददायक स्फूर्ति मन से करेंगे, यानी कि आप उत्साह और आनंद के साथ करेंगे। एक बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए रिजल्ट निकल कर आएगा। फाइनेंशियल संबंधित कोई भी डिसीजन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय आप बुध और शनि दोनों के प्रभाव में होंगे। शनि जो होते हैं दूरदर्शिता के साथ चीज़ों को समझते हैं, और बुध क्या होते हैं, फाइनेंस संबंधित दिक्कतों को समाप्त करते हैं, बुद्धि को बहुत शार्प करते हैं। और जब बुद्धि ही आपकी शार्प हो जाएगी तो किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपसे दूर जा ही नहीं पाएंगी। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी आनंददायक रहेगा, क्योंकि जब देखिए आपके कार्य सुचारू होने लगते हैं, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता, स्मूथली चीज़ें होने लगती हैं, तब क्या होता है, मन में एक उल्लास होता है और करने की चाहत प्रबल होती है। तो ये चाहत, क्योंकि शनि जो है वो भी एक कर्मठ प्लैनेट है, कि जो देखिए चीज़ों को बहुत तीव्रता से, तेज़ी से, और कहते हैं ना कि आपको इस समय पर फल जो प्राप्त होगा वो आपकी आशा के अनुरूप ही प्राप्त होगा। अभी तक क्या है, चीज़ें रबड़ की तरीके से खींचकर आपसे दूर जा रही थी, आपको लग रहा था, मतलब आपके मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा था कि पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा, कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, पता नहीं आपके चीज़ें वो प्राप्त होंगी, चाहे जॉब हो, चाहे आपके घर हो, या फिर कोई भी आपकी जो डिज़ायर है उसके बारे में जो भी चीज़ें। अब चतुर्थ नवांश की अगर मैं चर्चा करूँ, चतुर्थ होगा कर्क का नवांश। अब हालांकि देखिए शनि और चंद्रमा की, क्योंकि एक बहुत कर्मठ प्लैनेट है और एक एकदम सौम्य प्लैनेट है, तो बहुत ज़्यादा मित्रता तो नहीं, लेकिन जब चंद्रमा के प्रभाव में शनि आएंगे, जो इनकी कर्मठता है बहुत थोड़ी सी कम होगी, यानी इस दौरान आपके अंदर आत्मिक शांति का भी। लेकिन देखिए जब चंद्रमा और शनि का योग बनता है, एक विद्वान वर्ग इसे विषयोग की संज्ञा देता है और दूसरा विद्वान वर्ग इसे अर्धनारीश्वर की, मतलब यह जो संयोग है इसको बहुत विलक्षणता के साथ परिभाषित किया जाता है। अर्धनारीश्वर जैसे अगर कहें तो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे से परस्पर विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही जरूरी होते हैं, कि इनके बिना सृष्टि जो है आगे नहीं बढ़ सकती। सृष्टि का जो संचालन होता है इन्हीं दोनों के माध्यम से होता है। इस आधार पर अगर देखें तो यह आपके